कुरान मजीद फुरकान हमीद के दो मुख्तलिफ मुकामात आपके सामने पढ़े गए हैं। पहला मुकाम सूरतुल बकरा आयत नंबर 155, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमा रहे हैं कि हम लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं। कभी उनके ऊपर खौफ तारी कर देते हैं, कभी उनके ऊपर मुफलसी और भूख डाल देते हैं, कभी उनके प्यारों को उनसे छीन लेते हैं और बसा औकात फलों और अनाज की कमी वाक़े करके आजमाइश में मुब्तला करते हैं। वबश्शिरिस साबिरीन, और उस आयत को मुकम्मल करने से पहले अल्लाह कमल हाकिमीन ने उन लोगों के लिए बशारत और खुशखबरी भी सुनाई है जो इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में सब्र करते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 155। दूसरा मुकाम सूरतुल रूम आयत नंबर 30। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमा रहे हैं, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, कि ये ज़मीन और आसमान जिनका मालिक अल्लाह है, जिनका कंट्रोलर भी अल्लाह है, इसके अंदर कोई भी चीज अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमाते हैं कि इंसान, ये आसमान तुम्हारे लिए है और उससे नाजिल होने वाली तमाम रहमतें, बरकतें, सलामतियां और खैर भी इंसान तुम्हारे लिए हैं। ये जमीन तुम्हारे लिए है और इससे पैदा होने वाला हर अनाज, हर फल फूल, हर चीज इंसान तुम्हारे लिए है। लेकिन बसा औकात ये आसमान बावजूद इसके कि इससे रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है, बसा औकात आज़ाब भी नाज़िल कर दिए जाते हैं। ये जमीन, ये पानी, ये हवा, ये दरिया जो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किए हैं ताकि इंसान इनसे फायदा उठाए, तो बसा औकात ये इंसान को नुकसान देने का सबब और जरिया भी बन जाते हैं। लेकिन कब? सूरतुल रूम आयत नंबर 30 में अल्लाह कमल हाकिमीन ने उसकी वजाहत इन अल्फाज में दी है कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, कि आज से पहले हमने ना देखा और ना सुना कि बादल भी फटते हैं। बादलों से बारिश होना देखा भी था, सुना भी था, लेकिन ये बादल जो अल्लाह के हुक्म से कई टन पानी उठा के इस हवा के अंदर ट्रेवल और सफर करते हैं और जहां पे अल्लाह चाहता है वहां बाराने रहमत का नुज़ूल करता है। इन बादलों की मोटाई तकरीबन 5 किलोमीटर होती है, जो बज़ाहिर हमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई छोटी सी हल्की सी चीज है और हवा उन्हें उड़ा के मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक की तरफ ले जाती है। उसकी चौड़ाई का, लंबाई का तो अंदाजा हम नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर होती है। और जब वो अल्लाह के हुक्म से फटते हैं, क्यों फटते हैं? अल्लाह कमल हाकिमीन ने फरमाया कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, लोगों ये तुम्हारे आमाल की नहुसत है। ये सैलाब का आना, ये बादलों का फट जाना, पत्थरों की बारिश का होना, पत्थरों के सैलाब का आना, ये सारी चीजें खर्के आदत हैं, कानून फितरत नहीं है, ऐसा होता नहीं। लेकिन कब होता है?
सूरह ज़ुमर आयत नंबर 33 को भाई घर जाके पढ़ें कि अल्लाह का अमल हाकिमीन जालिम नहीं है। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह जिन्होंने इस इंसान को बड़े लाड और प्यार से बनाया है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, इसे अहसन बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया और सबसे आला और अरफा बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान से पहले फरिश्ता था और उसके बाद जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उन फरिश्तों से सजदा करवा के बता दिया कि इन फरिश्तों से भी आला और अरफा अगर है तो वो इंसान है। तो अब ये इंसान दुनिया में इसलिए आया है कि अल्लाह से रहमतें हासिल करे, अल्लाह का प्यार हासिल करे, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करे, अल्लाह की रजा को हासिल करे। लेकिन जब इंसान अल्लाह की रजा को हासिल नहीं करता और वो बुरे तरीन अमाल जिनकी वजह से अल्लाह ने साबका कौमों को तबाह बर्बाद किया, कौमे लूत, कौमे समूद, कौमे नूह, इनका हाल अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, ये सारे वो करैक्टर हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया कि ये सारे रब के बागी थे, नाफरमान थे, है इंसान थे। लेकिन अगर इनके अंदर रब की ताबेदारी होती, रब पे यकीन भरोसा होता, रब पे ईमान होता, तो यकीनन ये कामयाब होते, अल्लाह के अजाब का शिकार न होते। ये दो मुकाम भाइयों मैंने आपके सामने पढ़े। मैं नहीं कह रहा जी कि अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि अल्लाह अजाब भी नाज़िल करता है, अल्लाह इम्तिहान भी लेता है। दोनों चीजें हैं। पहला मुकाम सूरह बकरा का पढ़ा था जिसमें अल्लाह का अमल हाकिमीन फरमा रहे थे आयत नंबर 155 में कि हम आजमाइश लेते हैं। अल्लाह आजमाइश क्यों लेते हैं? चले ये अल्लाह के कुरान से पूछ लेते हैं कि अल्लाह तो आजमाइश क्यों लेता है, जरूरत क्या है? अल्लाह का अमल हाकिमीन ने कुरान में बयान फरमाया, लोगों जिस इंसान के अंदर जिस दर्जे का ईमान होता है उसकी आजमाइश भी उसी दर्जे की होती है। हदीस मुबारका है, इमामुल अंबिया महबूब खुदा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, हजरत मुसअब अपने वालिद गिरामी से रवायत नकल करते हैं, कहते हैं मैंने नबी करीम ने सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह बताइए आजमाइशें इम्तिहान अल्लाह क्यों लेता है? तो अल्लाह का अमल हाकिमीन ने बयान फरमाया, इसलिए लेता हूँ ताकि मैं ये देख सकूं कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छे काम करने वाला कौन है और बुराई की तरफ जाने वाला कौन है। अल्लाह ने आजमाइश ली। कैसी आजमाइश? सबसे पहले फरमाया खौफ। अब वो दुश्मन का खौफ भी है, वो मौत का खौफ भी है, वो किसी किस्म का खौफ। आज देखे उम्मत जो है जादूगरों के खौफ से डर रही है, जादू सहर नजरे बद से डर रही है, ये भी एक खौफ है, ये भी एक आजमाइश है। अब उसमें इंसान क्या करता है कि इंसान अपने ईमान का सौदा कर दे। अब उसके ऊपर जादू चल गया है तो फिर इंसान क्या करता है, हाथ पांव मारने शुरू कर देता है। उसे बताया जाता है जी फलां जगह पे एक राहिब है, एक आमिल है और उसका ताल्लुक दीन इस्लाम से भी नहीं है, वो क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है। अब यकीनन वो तो कुरान की आयत पढ़ के दम नहीं करता होगा, जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, ईमान से नहीं, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है या सिख है। अब अल्लाह ने आजमाइश में डाला जादू का खौफ, नजरे बद का खौफ। किसी ने बताया कि फलां जगह पे चले जाओ, अब वहां पे चले गए। अब उसने जो बातें बताई, तावीज़ात दिए, उस बंदे को मजीद खौफ में मुब्तला किया। देखिए हमारे माशरे में ऐसा ही हो रहा है कि पहले तो सिर्फ एक वसवसा होता है, एक वहम होता है कि शायद मेरे ऊपर जादू चल चुका है या शायद मैं नजरे बद का शिकार हो चुका हूँ। लेकिन जब इंसान किसी आमिल के पास पहुंच जाता है, वो कहता है पता नहीं आप चल के कैसे आए हो, अब तुम अपने पांव पे जिंदा चल के वापस नहीं जा सकते, अब मुझसे इलाज करवाना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया मैं खौफ से आजमाता हूँ। अब दुश्मन वो किसी किस्म का भी है, इंसानी दुश्मन है, चाहे वो जिन्नात की सूरत में है, क्योंकि जिन्नात भी अल्लाह ने फरमाया अदुव्वुम मुबीन, इंसान तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, वाज़ेह तौर पे दुश्मन है। इनकी सरतोड़ कोशिश है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर कर दिया जाए, अल्लाह के करीब न रहने दिया जाए, क्योंकि ये सोचते हैं कि इंसान की वजह से जिन्नात को जो है जन्नत से निकाला गया है, लिहाजा वो कहते हैं हमने अब उसका इंतकाम लेना, बदला लेना है।
तो आज देखें आमिलीन क्या कर रहे हैं, उसी खौफ के अंदर उम्मत को मुब्तला कर रहे हैं, फिर उस खौफ में आके उनके ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप फलां से मदद मांगे, आप फलां से मदद मांगे, आप फलां के पास जाएं, आप फलां की जगह पे जाके सजदा रेज हो, वहां पे जाके नजरों न्याज दें, चढ़ावे चढ़ाएं, ये करें ये करें ये करें। अब क्या है, अल्लाह ने क्या फरमाया था कि मैंने आजमाइश ली है, वबश्शिर साबिरीन। अब उस हालत में अल्लाह ने खुशखबरी किन को दी? जो अल्लाह को छोड़ देते हैं, अल्लाह के रास्ते को छोड़ देते हैं, अल्लाह के दीन को छोड़ देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात में सबसे ज्यादा अजीम और सबसे ज्यादा अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती हैं, आका अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जादू चला है। अब जादू की सुनोयत का है, आका अलैहिस्सलाम भूल जाते हैं। जादूगर सबसे पहले हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, हमें खौफ में मुब्तला करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ी है, भूल जाते हैं पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो अल्लाह का मुहाकिमीन ने बताया कि नबी आपके ऊपर जादू चला है, जादू करने वाली गैर मुस्लिम है, यकीनन वो नूरी इल्म नहीं पढ़ा गया, वो गैर इस्लामी तरीका अख्तियार किया गया है। तो अल्लाह का मुहाकिमीन ने फिर कुरान नाज़िल किया, सूरा फलक और नास बताई, ऐ नबी आप इसकी तिलावत करें, इसको पढ़ें। मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, अल्लाह तमाम हासिदीन के हसद से आपको बचा लेगा, जादू भी खत्म हो जाएगा, नजरे बद से भी अल्लाह महफूज कर देगा। बचाने वाला कौन है? अल्लाह है। भाइयों ये आमिलीन नहीं बचाते, ये जादूगर नहीं बचाते, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर सारी कायनात मिल के भी किसी इंसान को बचाने के लिए इकट्ठी हो जाए, अल्लाह ना बचाना चाहे, तो भाइयों एक जर्रे के बराबर भी ये मुझे या आपको नफा दे सकते नहीं दे सकते। और अगर अल्लाह बचाना चाहे, सारी कायनात की ताकतें, इंसान भी जिन्नात भी सारी ताकतें मिलके इकट्ठी हो जाएं कि हमने इस इंसान को शर पहुंचाना है, नुकसान देना है, लेकिन बचाने वाला जब बचाने पे आ जाए एक जर्रे के बराबर भी नुकसान दे सकते। काश के हम कुरान पढ़ने वाले बने। अल्लाह ने सारी मिसालें कुरान में बयान फरमाई हैं।